नमस्कार मित्रों। आज की भागदौड़ जिंदगी में हर कोई परेशान है और हम सभी कहीं ना कहीं एक ऐसी दौड़ लगा रहे हैं जिस रास्ते का कोई पता नहीं, दौड़ खत्म भी होगी या नहीं। इसी तरीके से धीरे धीरे अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। ईश्वर द्वारा दी गई अनेक प्रकार की शक्तियां मानव शरीर में भरी पड़ी हैं, परंतु फिर भी मानव परेशान है, उसको शांति नहीं मिल रही। कारण यही है कि वह अपने अंदर आत्मचिंतन नहीं करता। इसी कुछ उन शक्तियों का कुछ नाम गिनाना चाहूंगा, जैसे कि शारीरिक शक्ति, इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति, विश्लेषण शक्ति, कल्पना शक्ति, प्रतिभा शक्ति, स्मरण शक्ति, पाचन शक्ति, वशीकरण शक्ति, दूरभाष शक्ति, पूर्वाभास शक्ति, वाक शक्ति। न जाने ऐसी कितनी शक्तियां भरी पड़ी हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने दिमाग का 2 से 3% हिस्सा ही प्रयोग करता है, चाहे वह विचारक है, चाहे वह वैज्ञानिक है। 3% से ज्यादा यूज नहीं कर पाता। इस इस उदाहरण से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मानव मस्तिष्क बहुत बड़ा शक्तिशाली है। इसी प्रकार मानव मस्तिष्क ही नहीं, वरन मानव के शरीर में बहुत प्रकार की शक्तियां भरी पड़ी हैं, लेकिन वह उनको पहचानता नहीं। इस समस्त शक्तियों के अत्यंत अलग अलग कारण हैं, अलग अलग खोज है, अलग अलग तरीके हैं, परंतु उनमें से मैं एक विलक्षण और प्रभावकारी शक्ति का नाम लेना चाहूँगा, जिसको आप शायद सभी लोग जानते भी होंगे। उसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। यह शक्ति अत्यंत प्रभावकारी और अद्वितीय है। इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के बाद में मनुष्य को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और जिस मनुष्य को आत्म साक्षात्कार हो गया उसकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। वह अलौकिक शक्तियों का स्वयं स्वामी बन जाता है, बिल्कुल शक्तिमान की तरह। हालांकि यह धारावाहिक शक्तिमान एक काल्पनिक है, परंतु कुंडली के जागरण में और कुंडलियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। परंतु मैं एक सच्चा एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा, गौतम बुद्ध का। यह हमारे लिए बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत पर, अपने आध्यात्म के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपने योग के द्वारा कुंडली शक्ति को जगाया और संपूर्ण ब्रह्मांड को पहचाना और लोगों का कल्याण किया। कुंडलिनी शक्ति को योगी, संत, हठ योग, ध्यान योग, मुद्रा योग, योगासन व मंत्रों से जागृत करते हैं। परंतु मनुष्य को बहुत जल्दी है। आज का मनुष्य समय नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको एक दौड़ है तृष्णा की, और तृष्णा के रास्ते पर ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आज के युग में भी कुंडली जागृत करने का सबसे सुलभ और सरल रास्ता भी है। कुंडली को जागृत किया जा सकता है, बशर्ते किसी योग्य गुरु के द्वारा। इस शक्ति को शक्तिपात के द्वारा जगाया जा सकता है। शक्तिपात लेकर के जगा सकते हैं आप। शर्त यह है, गुरु योग्य होना चाहिए, उसको आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। एक कुंडलिनी शक्ति को आध्यात्मिक क्रिया के द्वारा
गुरु अपनी शक्ति को अपने शिष्य के अंदर प्रतिस्थापित करता है, जिससे उसकी कुंडली, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक जाती है और उसकी कुंडली शक्ति जाग जाती है। धीरे धीरे वो मार्ग पर चलता है, ध्यान लगाता है तो आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार को इस प्रकार की शक्ति को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक दीपक है जिसमें तेल है और बाती है, परंतु वो जल नहीं रहा। अगर उसको किसी जले हुए दीपक के संपर्क में लाया जाता है तो वह भी जल उठता है और प्रकाशवान हो जाता है, प्रकाश देने लगता है, लोगों का कल्याण करने लग जाता है। इसी तरीके से गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात के द्वारा शक्ति देता है और कुंडली जागृत कर देता है। मैंने भी परमहंस विनोदानंद गुरुजी से शक्तिपात लिया है। इसके बाद जो मुझे अनुभव हुए उनको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं गहरे ध्यान में चला जाता हूँ। अलग अलग प्रकार की अनुभूति है, मेरे पास शब्द नहीं है कि उस आनंद को मैं किस प्रकार आपके सामने रखूं। बड़ा विचित्र आनंद मिलता है और इस आनंद को आप जब ही ले सकते हैं जब आपकी कुंडली जागृत हो। मुंह से बताया नहीं जा सकता इन आनंदों को। मित्रों, इन आनंदों को लेने के बाद, इन अनुभवों को लेने के बाद मेरे अंदर एक अजीब शांति है, कोई दौड़ नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ब्रह्मांड में जो हमारे लिए ईश्वर ने इतनी सारी शक्तियों को, इतनी सारी चीजों को दिया है, उनको हम ले नहीं पाते। उनको लेना आना चाहिए और इन वस्तुओं को हासिल करने और लेने के लिए तरीका जो हमें सिखाती है वो है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति मोक्ष प्राप्त कराती है, आत्मिक शांति प्रदान करती है और ऑस्ट्रो ट्रेवल भी कराती है। बहुत सारे फायदे हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप आत्मचिंतन करके या किसी योग्य गुरु के सानिध्य में अपने आप को पहचाने और आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय परमपिता परमेश्वर, जय संपूर्ण ब्रह्मांड, जय हो। नमस्कार मित्रों।